सोचिए, क्या कभी एक छोटा सा मजाक किसी की जान ले सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन महाबलेश्वर जाने वाले रास्ते पर 4 दोस्तों के साथ बिल्कुल यही हुआ। उनका एक यादगार रोड ट्रिप एक ऐसे खौफनाक सफर में बदल गया कि रूह कांप जाए। और सबसे डरावनी बात, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। तो चलिए आज इसी खौफनाक दास्तान की तह तक चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है बिल्कुल एक आम रोड ट्रिप की तरह। चारों दोस्त, खुली सड़क, बाइक की आवाज और हवा में गूंजता हुआ हंसी मजाक, सब कुछ परफेक्ट था। और इसी मौज मस्ती के माहौल में हर्षित ने यूं ही कह दिया, चलो जल्दी निकलो, कमरे में जाके पार्टी करेंगे। उस वक्त तो ये बस एक मजाक था। कौन सोच सकता था कि ये चंद शब्द एक भयानक सिलसिले की पहली कड़ी बनने वाले थे। लेकिन ग्रुप में से एक, श्याम, उसे तुरंत टोक देता है, पहाड़ों में ऐसी बातें मत किया करो। अब बाकी दोस्तों ने तो इसे हंसी में उड़ा दिया, सोचा कि श्याम बस यूं ही टेंशन ले रहा है। पर ये कोई मामूली चेतावनी नहीं थी, ये असल में आने वाले खौफ की पहली आहट थी, जिसे उन सब ने अनसुना कर दिया। तो आखिर ये दोस्त थे कौन और कहाँ जा रहे थे? ये कहानी है एक आखिरी रोड ट्रिप की, एक ऐसा सफर जो उनकी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होने से ठीक पहले था। पर ये सफर इतना यादगार बन जाएगा, इसका उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था। तो ये हैं वो 4 दोस्त, सोनू, श्याम, आश्रय, जिसे सब आर से बुलाते थे, और हर्षित। चारों की जिंदगी एक नए मोड़ पर थी। वो पढ़ाई के लिए कनाडा जाने वाले थे। तो जाने से पहले एक लास्ट एडवेंचर तो बनता है, राइट? प्लान बना सूरत से महाबलेश्वर का सापुतारा होते हुए करीब 1200 किलोमीटर का राउंड ट्रिप। और गाड़ी नहीं, बाइक्स, क्योंकि असली मजा तो बाइक पर ही आता है। तो सफर शुरू होता है और उनका पहला स्टॉप आता है सापुतारा, एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन। पर उन्हें क्या पता था कि इसी खूबसूरती के पीछे एक गहरा डरावना साया छिपा हुआ है, सापुतारा का साया। सापुतारा पहुंचकर उन्होंने वहां के सबसे ऊंचे पॉइंट पर कैंपिंग करने का फैसला किया। अब वहां कैंपिंग करना सख्त मना था, लेकिन लड़कों का जोश, एडवेंचर का कीड़ा, उन्होंने सोचा रूल तोड़ेंगे, मजा आएगा। वो एक यादगार रात बनाना चाहते, और रात यादगार बनी भी, पर उस तरह से नहीं जैसा उन्होंने कभी सपने में भी सोचा होगा। रात गहरी होती गई, सब कुछ शांत, एकदम शांत। और फिर घड़ी में बजा रात का 3:45, वो वक्त जब कहते हैं कि दूसरी दुनिया की हरकतें सबसे ज्यादा होती हैं। और उसी पल उस खामोशी को एक ऐसी चीज ने तोड़ा जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। टेंट के बाहर कुछ हलचल हुई और एक दोस्त की नींद खुल गई। उसने टेंट के पतले कपड़े से बाहर झांका। चांद की हल्की रोशनी में जो परछाइयां दिख रही थीं, उन्हें देखकर उसकी सांसें अटक गईं। 2 औरतों और एक आदमी की परछाइयां जो किसी जिंदा इंसान का मांस नोच कर खा रही थीं। वो दांतों से मांस को फाड़ने की घिनौनी आवाज और एक अजीब किसी लोकल भाषा में उनका गुर्राना, सब कुछ इतना साफ था कि यकीन करना मुश्किल था। किसी तरह डरे सहमे वो रात गुजरी, पर सुबह होते ही एक और झटका लगा। आश्रय आर से अपने टेंट में नहीं था, वो गायब था। घंटों की तलाश के बाद जब वो मिला तो वो उनका दोस्त आर से नहीं था। उसकी आंखें लाल थीं, उसकी आवाज भारी, और वो उसी अजीब भाषा में कुछ बड़बड़ा रहा था जो उन्होंने रात में सुनी थी। जब दोस्तों ने उसे जबरदस्ती पकड़ा तो उसने उनकी तरफ देखकर कहा, मेरे दोस्त आए थे मिलने, अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब सोचिए उनकी क्या हालत हुई होगी। वो घबराए हुए किसी तरह आश्रय को खींचकर वापस अपने होटल ले आए। वहां का मैनेजर उनकी हालत देखकर ही सब समझ गया। उसने कांपती हुई आवाज में जो बताया, उसने उनके रहे सहे होश भी उड़ा दिए। उसने कहा, तुम लोगों ने जहां रात गुजारी है वो जगह चुड़ैलों का अड्डा है। अब उनका डर हकीकत बन चुका था। ये कोई बुरा सपना नहीं था, ये एक जाल था। सापुतारा से तो वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर निकल भागे। उन्हें लगा कि महाबलेश्वर पहुंचकर सब ठीक हो जाएगा, शायद बुरा वक्त पीछे छूट गया। लेकिन वो गलत थे, बहुत गलत। असली खौफनाक खेल तो अब महाबलेश्वर में शुरू होने वाला था। एक ऐसा कमरा जिसका कोई होटल ही नहीं था। महाबलेश्वर में होटल लेकर वो सो गए। पर फिर आधी रात ठीक 2 बजे, कमाल की बात यह है कि चारों की आंख एक साथ खुली। लेकिन वो अपने होटल के आरामदायक गर्म कमरे में नहीं थे, वो शहर के एक सुनसान वीरान व्यू पॉइंट पर खड़े थे।
कड़ाके की ठंड में कांपते हुए। और सबसे डरावनी बात, किसी को कुछ याद नहीं था हम यहाँ कैसे आए। वो अभी ये सब समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि तभी उनके चारों तरफ हवा में एक भारी मर्दाना आवाज गूंजी। एक ऐसी आवाज जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। और उस आवाज ने कहा, आज कोई यहाँ से वापस नहीं जाएगा, बस खेल खत्म, अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो बुरी तरह फंस चुके थे। इसके बाद जो शुरू हुआ वो कोई बुरा सपना नहीं था, वो उससे भी बदतर था। उनकी आंखों के सामने ऐसे मंजर आए जिन्हें वो कभी भुला नहीं पाए। उन्होंने एक दूसरे को ही नोचते हुए, खाते हुए देखा। वो चीखते चिल्लाते भागे, एक होटल में घुसे तो देखा कि हर कमरे के दरवाजे के नीचे से खून बह रहा है। और फिर उनके सामने होटल का मैनेजर आया और उसकी गर्दन आहिस्ता आहिस्ता पूरी 360 डिग्री घूम गई। और फिर सुबह हुई। जब उनकी आंख खुली तो वो किसी होटल में नहीं बल्कि एक खुले मैदान में पड़े थे। वहां दूर दूर तक कोई होटल नहीं था, सिर्फ खाली जमीन। मतलब वो होटल, वो मैनेजर, दरवाजों से बहता खून, सब कुछ एक छलावा था, एक भयानक मायाजाल। किसी तरह अपनी टूटी फूटी बाइक्स उठाकर वो सीधा अपने घर सूरत पहुंचे। वो जिस्मानी तौर पर तो बच गए थे, लेकिन वो जानते थे कि ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है। वो साया, वो आत्माएं अब भी उनके साथ थीं। अब सवाल ये था कि इन आत्माओं का सच क्या है और इनसे छुटकारा कैसे मिलेगा। घर वालों ने उनकी हालत देखी तो उन्हें नासिक में एक बाबा के पास ले गए और वहां जो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला था। बाबा ने बताया कि उनके पीछे 1 या 2 नहीं बल्कि पूरी 5 आत्माएं थीं। 3 तो सापुतारा की उसी शापित जगह से उनके पीछे लग गई थी, पर बाकी दो आत्माओं को उन्होंने खुद दावत दी थी। कैसे? याद है वो मजाक जो उन्होंने रास्ते में किया था, कमरे में जाकर पार्टी करेंगे? बस उसी एक मजाक ने 2 और आत्माओं के लिए दरवाजा खोल दिया। बाबा ने कहा कि ये तो माँ अम्बे की कृपा थी कि वो अब तक जिंदा थे, वरना उनका बचना नामुमकिन था। इसके बाद शुरू हुआ पूजा पाठ और हवन का एक लंबा सिलसिला। 1 महीने तक सब चला। ऐसा लग रहा था कि चीजें अब ठीक हो रही हैं, कि वो इस मुसीबत से निकल जाएंगे। लेकिन इस आजादी की एक बहुत भारी कीमत चुकानी बाकी थी। एक ऐसी कीमत जो उनमें से एक को अपनी पूरी जिंदगी भर याद रहने वाली थी। पूरे 1 महीने तक हवन चला और जिस दिन वो हवन खत्म होना था, ठीक उसी दिन एक और भयानक खबर आई। श्याम के पिता, जो पूरी तरह से स्वस्थ थे, उनकी रात को सोते सोते मौत हो गई। अचानक। डॉक्टर्स भी हैरान थे, उनके पास मौत की कोई वजह नहीं थी। जब श्याम ने बाबा को ये बताया तो उन्होंने जो कहा वो सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाबा ने कहा कि ये कोई आम मौत नहीं थी। उन आत्माओं को जब लड़कों पर काबू नहीं मिला तो उन्होंने अपना बदला लिया। आत्मा ने उनकी छाती पर बैठकर उनका गला दबाया। कहानी यहाँ खत्म हो सकती थी, पर नहीं हुई। वो आत्माएं तो चली गई, लेकिन अपने पीछे एक गहरा जख्म छोड़ गई। एक ऐसा जख्म जो कभी नहीं भरेगा। आज भी सालों बाद श्याम के पिता उसके सपनों में आते हैं और सिर्फ एक बात कहते हैं, मैं बच सकता था, तुमने मुझे नहीं बचाया। अब ये एक ऐसा बोझ है जिसे शायद श्याम को अपनी पूरी जिंदगी ढोना पड़ेगा। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? सिर्फ ये नहीं कि पहाड़ों में एडवेंचर करते वक्त नियम तोड़ने से बचना चाहिए। ये कहानी हमें बताती है कि कुछ जगहों की, कुछ शक्तियों की और कुछ कहीं अनकही बातों की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि कभी-कभी एक छोटा सा मजाक, एक छोटी सी गलती एक ऐसी खौफनाक हकीकत का दरवाजा खोल देती है जिसे फिर कभी बंद नहीं किया जा सकता।